हे, कैसे हैं आप लोग। मैं रंजय आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग टाइम एंड वर्क करने वाले हैं। 1 मिनट। आज जो हम लोग करने वाले हैं वह समय और कार्य करने वाले हैं। समय और कार्य किस बुक से करने वाले हैं दोस्तों? तो ये कीडान सॉल्व पेपर जो है प्रीवियस ईयर टाइप वाइज चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन है उससे करने वाले हैं। यहाँ पे 6900 है, लेकिन हम लोगों ने जो क्वेश्चन उठाया हुआ 8700 प्लस वाले से उठाया, वहां से आप लोग कर सकते हैं। टाइप बाई टाइप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोग जो टाइप करने वाले हैं वो टाइप 1 है, और टाइप 1 में मिसलेनियस क्वेश्चन है, मतलब हर एक टाइम एंड वर्क का हर एक टाइप का क्वेश्चन उसमें मिक्स है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग आज वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो है टाइप 1, ठीक है दोस्तों। टाइप 1 का क्वेश्चन करने वाले हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन ये है जो टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। ये कौन सा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 5। तो हम लोग आज टाइप 1 से करेंगे, और हम लोग एक एक का टाइप करके एक एक चैप्टर का पूरा चैप्टर फिनिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में जानकारी दे, ठीक है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए किसी काम को 6 दिन में कर लेता है और बी उसी काम को 9 दिनों में। यदि दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? ठीक है दोस्तों। ए 6 दिन लेता है काम करने में, बी 9 दिन लेता है, और दोनों साथ मिलकर काम करें तो कितने दिन लगेगा? ठीक है दोस्तों। तो देखिए क्या है, हम लोगों ने टाइम एंड वर्क पहले किया तो इसलिए हम लोग को टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। ए 6 दिन लेता है और बी कितना लेता है दोस्तों? बी लेता है 9 दिन। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों नंबर का एलसीएम लेते हैं या मल्टीपल नंबर लेते हैं। क्या लेते हैं दोस्तों? या तो एलसीएम या मल्टीपल नंबर। 6 और 9 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों? या मल्टीपल नंबर। मल्टीपल नंबर मतलब क्या हुआ दोस्तों? एक ऐसा नंबर जो 6 के भी टेबल में आता हो और 9 के भी टेबल में आता हो, तो उसको हम लोग मल्टीपल नंबर बोलते हैं। तो 6 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है दोस्तों? 18। और 9 के टेबल में कौन सा नंबर है दोस्तों? 18। तो दोनों में 18 आता है। क्या आता है दोस्तों? 18। 18 मतलब 18 होता है। तो आप छोटा साइज है, कोशिश करेंगे आप थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने की। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है दोस्तों। 18 आ गया। अब 18 आ गया तो ये क्या होगा दोस्तों? ये होगा वर्क। ये क्या कहलाएगा दोस्तों? ये कहलाएगा आपका वर्क। ये कहलाएगा वर्क। वर्क मतलब क्या होता है दोस्तों? ये काम कहलाएगा, ठीक है, काम कहलाएगा। अब देखिए ए 6 दिन में 18 काम करता है। ए 6 दिन में 18 काम करता है। तो आप अगर मान लो 6 दिन में 18 रुपए कमा रहे हो तो एक दिन में कितना कमाओगे? तो एक दिन में आप 3 रुपए कमाओगे। एक दिन में कितना कमाओगे दोस्तों? 3 रुपए। और एक दिन का जो काम आएगा वो क्या कहलाएगा दोस्तों? एफिशिएंसी। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? एफिशिएंसी। क्या होता है दोस्तों? क्षमता। एफिशिएंसी मतलब क्षमता होता है, ठीक है। कितना कमा लोगे? 3 रुपए। उसी तरीके से बी 9 दिन में 18 काम कर रहा है। बी 9 दिन में 18 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा दोस्तों? एक दिन में 2 काम करेगा। 9 दिन में 18 काम, तो एक दिन में कितना काम दोस्तों? 2 काम। एक दिन में 2 काम। तो अगर हम बोले ए एक दिन में 3 काम कर रहा है और बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर देगा दोस्तों? 5 काम। एक दिन में कितना काम कर देगा दोस्तों? 3 + 2 कितना होता है? 5 काम, ठीक है दोस्तों। अगर हम बोले ए प्लस बी दोनों मिलके एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 2 दिन में कितना काम होगा दोस्तों? 2 दिन में होगा 10 काम। 3 दिन में कितना होगा? 15 काम। 4 दिन में कितना होगा दोस्तों? 20 काम। लेकिन हमें काम कितना करना है दोस्तों? 18। हमें काम कितना करना है दोस्तों? 18। तो 18 काम करना है, तो 18 काम जो है वह 4 दिन से कम ही लगेगा। तो कितना लगेगा तो वो देख लीजिए दोस्तों। एक टाइम निकालने का फार्मूला होता है। क्या होता है दोस्तों? वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। वर्क बटे एफिशिएंसी। वर्क मतलब क्या हो गया दोस्तों? वर्क मतलब काम बटे क्षमता। काम बटे क्षमता। काम कितना है दोस्तों? 18। और एक दिन में कितना काम हो रहा है दोस्तों? 5। तो 18 बटे 5 दिन होगा। इसको अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे कितना होगा? 3.3 बटे 5 दिन। यही क्या कहलाएगा दोस्तों? उत्तर कहलाएगा। यही क्या कहलाएगा? इसका आंसर कहलाएगा। बात आई समझ में दोस्तों? बात आगे समझ में, तो इसको नोट डाउन कीजिए। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है दोस्तों। हम लोग थोड़ा करेंगे, ऐसा थ्योरी इसका हम लोग कर चुके हैं,
लेकिन हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो थोड़ा स्पीड में करेंगे। ठीक है दोस्तों, काफी चीजें कराना है, पेपर से पहले कराना है। ठीक है दोस्तों, टाइप 1 चल रहा। अब क्वेश्चन नंबर जो है टाइप 1 का 33 है। ठीक है दोस्तों, 33 है। क्या कह रहा है, ए एक काम को 30 दिनों में कर सकता है। ए एक काम को 30 दिनों में कर सकता है, और एक काम को 30 दिनों में कर सकता है, और बी उस काम को, सॉरी दोस्तों, ए एक काम को 20 दिनों में कर सकता है। ए एक काम को 20 दिनों में कर सकता है, और बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। ठीक है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है दोस्तों, बात आ गई समझ में। ए कितना दिन समय लेता है दोस्तों काम को करने में? 20 दिन। बी कितना समय लेता है दोस्तों काम को करने में? बी लेता है 30 दिन। तो दोनों साथ में काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा, यही बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं ए कितना समय ले रहा है दोस्तों। ए समय ले रहा है 20 दिन। बी कितना समय ले रहा है दोस्तों? बी समय ले रहा है 30 दिन। ए कितना दिन? 20 दिन। बी कितना दिन दोस्तों? 30 दिन। तो ये 20 और 30 का जो हम लोग निकालते हैं मल्टीपल नंबर या एलसीएम, वह 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा? जब 20 के भी टेबल में हो, 30 के भी टेबल में हो, तो वो नंबर क्या है दोस्तों? 60। अब ये 60 क्या हो गया दोस्तों? काम हो गया। ये 60 क्या हो गया दोस्तों? काम हो गया। ए 20 दिन में 60 काम कर रहा है। ए 20 दिन में 60 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा दोस्तों? एक दिन में 3 काम करेगा। एक दिन में कितना काम करेगा दोस्तों? 3। उसी तरह बी जो है वह 30 दिन में 60 काम कर रहा था, एक दिन में कितना काम करेगा दोस्तों? 2। बी जो है वह 30 दिन में 60 काम कर रहा था, एक दिन में कितना काम करेगा? 2। अब एक दिन में 2 काम करेगा तो ए एक दिन में 3 काम और बी एक दिन में 2 काम, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम दोस्तों? दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम। ठीक है दोस्तों, दोनों मिलकर एक दिन में, ए का 3 और बी का 2, दोनों का मिलकर कितना? 5। एक दिन में 5 काम, तो 2 दिन में 10, 3 दिन में 15, 4 दिन में 20। तो 60 काम करने के लिए कितना समय लगेगा? तो 5 यानी 60/5 कर देंगे 12 दिन, यानी एक दिन में 5 काम हो रहा है, तो 12 दिन में कितना काम हो जाएगा दोस्तों? 60। तो ये कैसे निकाले दोस्तों? 60/5 कर दिए, मतलब जितना काम होता है उसको क्षमता से डिवाइड कर देते हैं, यही टाइम निकलता है। तो टाइम निकालने के लिए हमारे पास पीछे फॉर्मूला भी लिखा दिए थे, जो कहाँ से आया वो चीजें यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो 60 काम है और कौन कर रहा है? ए प्लस बी दोनों मिलकर। दोनों की क्षमता कितनी है दोस्तों? 5। 60/5 कितना होगा दोस्तों? 60/5 होगा 12। 12 दिन। ये क्या हो गया दोस्तों? आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? 12 दिन। बात आ गई समझ में दोस्तों? अगर बात आ गई समझ में तो चलिए, ये क्वेश्चन नंबर कितना था दोस्तों? ये क्वेश्चन नंबर था आपका 33, टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 33। 8700 बुक है किरण का हिंदी में। ठीक है दोस्तों, तो वहीं से सारा क्वेश्चन उठाया जा रहा है।
तो आप लोग जैसे ही टाइप पूरा मैं करवा दूं, आप लोग पूरे टाइप के क्वेश्चन कर लीजिएगा। 91 क्वेश्चन है आपका, बहुत बढ़िया हो जाएगा पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क। इसी तरीके से आप हर चैप्टर करेंगे तो वो भी बढ़िया हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक काम को 4 घंटे में कर सकता है। क्वेश्चन नंबर ये 7 है दोस्तों। एक काम को 4 घंटों में कर सकता है, 4 घंटों में कर सकता है। ठीक है दोस्तों, बी और सी उसे 3 घंटों में, बी और सी उसे 3 घंटों में, उसे 3 घंटों में, तथा ए और सी उसे 2 घंटों में कर सकते हैं, तथा ए और सी उसे 2 घंटों में कर सकते हैं, 2 घंटों में कर सकते हैं। बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा? बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा? ठीक है दोस्तों, क्या है, ए एक काम को करने में 4 घंटे समय लेता है, बी और सी उसे 3 घंटों में, तथा ए और सी उसे 2 घंटों में कर सकते हैं। तो बी अकेला उस काम को करने में कितना समय लेगा? ठीक है दोस्तों, कितना समय में करेगा या कितना समय लेगा? ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं जैसा क्वेश्चन दिया हुआ। एक काम को करने में कितना समय लेता है दोस्तों? 4 कितना लेता है? 4 घंटे। ठीक है, एक काम को करने में कितना समय लिया दोस्तों? 4। उसके बाद क्या बोला है? बी और सी उस काम को करने में कितना समय ले रहा है? बी प्लस सी काम को करने में समय ले रहा है 3 घंटे। कितना घंटे दोस्तों? 3 घंटे समय ले रहा है। ठीक है, 3 घंटे समय कौन कौन ले रहा है दोस्तों? बी और सी 3 घंटे समय, 3 घंटे समय ले रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है? ए और सी उसे 2 घंटों में कर सकता है। ए प्लस सी मिलके कितने घंटे में दोस्तों? 2 घंटों में। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या करेंगे? 4, 3 और 2 का क्या लेंगे दोस्तों? मल्टीपल नंबर। 4, 3 और 2 का मल्टीपल नंबर लीजिए, कितना आएगा दोस्तों? 12। कितना आएगा? 12। मतलब ए 4 घंटे में 12 काम, तो 1 घंटे में कितना काम दोस्तों? 3। 1 घंटे में 3 काम। बी प्लस सी 3 घंटे में 12 काम, तो 1 घंटे में कितना काम दोस्तों? 4। ए प्लस सी 2 घंटे में 12 काम, तो 1 घंटे में कितना काम दोस्तों? 6। 1 घंटे में कितना काम दोस्तों? 6। इतनी बात आ गई समझ में? अब ए की तो क्षमता 4 आ गई है, और ए प्लस सी की क्षमता कितनी है दोस्तों? 6। अब ए की क्षमता यहाँ है, सॉरी 3। ए की क्षमता कितनी है दोस्तों? 3। और ए प्लस सी की क्षमता कितनी है दोस्तों? 6। मतलब इसकी क्षमता 3 है, तो सी की भी क्षमता कितनी होगी दोस्तों? 3। तभी तो 3 और 3 मिलके कितना हो रहा है दोस्तों? 6। ए की क्षमता जब 3 है तो सी की भी क्षमता कितनी है दोस्तों? 3। तभी तो दोनों की क्षमता मिलकर कितना होगा दोस्तों? 6। अब मान लीजिए यहाँ सी की क्षमता कितनी है? 3। यहाँ सी की क्षमता कितनी है दोस्तों? 3। और दोनों की क्षमता, ये दोनों को मिलाकर क्षमता कितनी है? 4। तो बी की क्षमता कितनी होगी दोस्तों? 1। आई बात समझ में दोस्तों? बी की क्षमता 1 और सी की क्षमता 3, दोनों की मिलाकर क्षमता कितनी है दोस्तों? 4। इतनी बात आ गई समझ में दोस्तों? तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है दोस्तों? 1 काम। कितना है दोस्तों? 12। 12 काम करने के लिए कितना समय लग गया दोस्तों? तो 12 काम बटे क्षमता, क्षमता कितना है? 1। 12 बटे 1 कितना समय लग गया दोस्तों? 12 दिन। बी को काम पूरा होने में कितना समय लग गया? बी को काम पूरा करने में कितना समय लग गया दोस्तों? 12 दिन। बात आ गई समझ में दोस्तों? बात आ गई, तो चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है,
दोस्तों क्वेश्चन है, किसी कार्य को ए उतने ही समय में पूरा करता है जितने समय में बी और सी मिलकर कार्य को कर सकते हैं। किसी कार्य को, क्वेश्चन नंबर दोस्तों है 9। ठीक है, किसी कार्य को ए उतने ही समय में करता है, किसी कार्य को ए उतने ही समय में करता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं। जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कर सकते हैं। यदि ए और बी कार्य को मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं, यदि ए और बी मिलकर कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तथा सी अकेला उसे 50 दिन में कर सकता है, तथा सी अकेला उसे 50 दिनों में कर सकता है। ठीक है दोस्तों, 50 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा? तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा? बात आ गई समझ में दोस्तों? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, जो एक काम को करने में उतना ही समय लेता है जितना बी और सी मिलकर समय लेता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बोला है जो ए और बी मिलकर काम को 10 दिन में कर सकता है, तथा सी अकेला काम को 50 दिन में करता है। तो बी अकेला उस काम को करने में कितना समय लेगा? ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? समय का रेशियो दिया हुआ है, ए और ए इज टू बी प्लस सी। ठीक है दोस्तों, समय का रेशियो दिया हुआ है, समय कितना ए एक समय लेगा, तो बी प्लस सी दोनों मिलकर कितना समय लेगा दोस्तों? एक। कहाँ दिया हुआ है दोस्तों? क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए उतने ही समय लेता है जितने समय में बी और सी मिलकर पूरा काम को करते हैं। और इसी एफिशिएंसी को इंटरचेंज कीजिएगा तो ये क्षमता का एफिशिएंसी होता है। किसका दोस्तों? क्षमता। अब क्षमता 1:1 ही है, क्योंकि 1 को इधर कीजिए या इधर कीजिए, 1 को चेंज कीजिएगा तो भी 1 ही रहेगा। मतलब जो समय होगा उसको इंटरचेंज करेंगे तो वह क्या कहलाएगा दोस्तों? क्षमता की एफिशिएंसी कहलाएगा, क्षमता कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? क्षमता कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे आइए। अब आगे क्या कह रहा है दोस्तों? ए और बी काम को कितने दिन में कर रहा है दोस्तों? 10 दिन में। क्वेश्चन में ए और बी काम को करने में 10 दिन समय लेता है, और सी अकेला काम को करने में 50 दिन समय लेता है। तो अब तक जो काम करते आए हैं वही करेंगे। 10 और 50 का मल्टीपल नंबर लेंगे, कितना होगा दोस्तों? 50। अब 10 दिन में 50 काम हो रहा है, तो एक दिन में कितना काम होगा? 5। 50 काम 50 दिन में हो रहा है, तो एक दिन में कितना काम होगा दोस्तों? एक दिन में कितना काम होगा दोस्तों? 1। अब हमें क्या किया है दोस्तों? अब यहाँ पे देखिए, B प्लस सी में सी की एफिशिएंसी 1 है,
और ए की एफिशिएंसी पता नहीं है। ए और बी दोनों की कितनी है दोस्तों 5। अब 5 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि दोनों क्या हो बराबर हो। तो अगर मान लीजिए ए को 3 दे दे, ए को इसको 2 दे दे तो 2 + 1 3 और 3 कितना हो जाएगा 6। अगर नहीं आया समझ में तो आपको क्या करना है दोस्तों 5 + 1 कितना करेंगे दोस्तों 6 और 6 को बराबर बांटने के लिए क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। 6 को बराबर बांटने के लिए क्या करेंगे दोस्तों 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3। मतलब इधर भी 3 होगा इधर भी 3 होगा क्योंकि 2 बराबर भागों में बट रहा है। तो इधर 3 और इधर 3 तो इधर 3 लिख दीजिए और इधर जो 3 है उसमें क्या होगा b + c, जिसमें c का कितना दिया हुआ है दोस्तों 1, c को 1 दिया हुआ है तो b का कितना निकलेगा दोस्तों 2। b का कितना निकलेगा दोस्तों एफिशिएंसी 2। तो हमें किसके लिए पूछा है दोस्तों b के लिए पूछा है। तो b की क्षमता कितनी है दोस्तों 2। b एक दिन में 2 काम कर रहा है, b एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 2 दिन में कितना करेगा 4, 3 दिन में कितना करेगा 6। तो वही हम बोले 50 काम करने के लिए कितना समय चाहिए तब b को 25 दिन चाहिए समय। तो b की एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों 2 और काम कितना है दोस्तों 50। 50 काम करने के लिए कितना समय लगेगा 50/2 कितना होगा दोस्तों 25 दिन। क्या होगा दोस्तों 25 दिन। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों 25 दिन। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या है 14 नंबर है टाइप 1 का भी। क्वेश्चन ये है ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेला किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी उस कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं और ए और बी उस कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आ गई समझ में। क्या कहा है, ए अकेला काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है और ए प्लस बी मिलकर दोनों काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बी अकेला काम को कितने समय में पूरा करेगा, यही क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं ए काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है दोस्तों 12 दिन में, और ए प्लस बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं दोस्तों 8 दिन में। तो ये दोनों का मल्टीपल लेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 24, यानी एलसीएम लेंगे 24 आएगा, या मल्टीपल नंबर लेंगे तो भी 24 आएगा। ए 12 दिन में 24 काम, तो एक दिन में कितना काम दोस्तों, एक दिन में 2 काम। ए प्लस बी 8 दिन में 24 काम, तो एक दिन में कितना काम दोस्तों 3। अब यहाँ समझने की चीज क्या है दोस्तों, ए अकेला काम किया तो एक दिन में 2 काम, ए प्लस बी दोनों मिलकर काम किया तो एक दिन में कितना काम दोस्तों 3 काम। हम लोग क्षमता के ऊपर भी जाएंगे। तो ए का काम कितना है दोस्तों 2, ए प्लस बी दोनों का काम कितना है दोस्तों 3, तो बी का कितना काम निकल गया दोस्तों 1। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है दोस्तों 1, तो 24 काम करने के लिए कितना समय चाहिए दोस्तों 24 दिन। तो इसका आंसर तो ऐसे ही आ गया। तो बी एक दिन में 1 काम कर रहा है तो हमें कितना काम करवाना है बी से 24 काम करने के लिए कितना समय लगेगा दोस्तों 24 दिन। ये क्या हो गया, बी का उत्तर हो गया। बी कितने दिन में इस काम को पूरा करेगा दोस्तों
बी काम को पूरा करने में लेगा 24 दिन। ठीक है दोस्तों, इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे थ्योरी का वीडियो डाला हुआ, आप थ्योरी भी देख सकते हैं यूट्यूब पे। ठीक है दोस्तों, प्ले स्टोर में, प्ले लिस्ट में जाकर। अब क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, आगे है क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है दोस्तों, अभी क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, ए तथा बी की मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं। 5 दिनों में कर सकते हैं तथा ए अकेला उसे 8 दिनों में पूरा कर सकता है, तथा ए अकेला उसे 8 दिनों में पूरा कर सकता है। ये अकेला उसे 8 दिनों में पूरा कर सकता है। बी अकेला उस काम को करने में कितना समय लेगा। बी अकेला उस काम को करने में कितना समय लेगा। ठीक है दोस्तों, एक बार देखिए क्वेश्चन को। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं तथा ए अकेला काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता, तो बी अकेला काम को करने में कितना समय लगेगा। ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा हम लोग कर रहे हैं। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना समय में करता है दोस्तों, 5 दिन में। इतनी बात आ गई समझ में। उसमें ए अकेला काम को कितने दिन में कर रहा है दोस्तों, 8 दिन में। इसमें ए अकेला काम को करने में कितना समय ले रहा है दोस्तों, ए अकेला काम को करने में कितना समय ले रहा है दोस्तों, ये अकेला काम को करने में 8 दिन का समय ले रहा है। ये 8 दिन है, तो 5 और 8 का मल्टीपल नंबर लेंगे, कितना होगा दोस्तों, 40। 5 दिन में 40 काम, 1 दिन में 8 काम, 8 दिन में 40 काम, 1 दिन में 5 काम। कोई दिक्कत है दोस्तों। ए अकेला 1 दिन में कितना काम कर रहा है, 5। ए प्लस बी दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, 8। 8 काम में ए 5 काम कर दिया, तो बी कितना काम करेगा दोस्तों, 3। बी कितना काम करेगा, 3, क्योंकि दोनों मिलके 8 काम कर रहा है। 8 काम में ए जो है वह 5 काम कर दिया, तो ए 5 काम कर दिया, बच कितना गया 8 में, 5 काम हो गया, 3 बच गया, तो बी 3 काम करेगा 1 दिन में। तो बी की क्षमता कितनी आ गई दोस्तों, बी की क्षमता आ गई 3। काम कितना करना है दोस्तों, 40, तो टाइम कितना लगेगा, 40/3 यानी 13.1/3 दिन। ठीक है, ये बी इतने दिन में काम को पूरा कर लेगा। ठीक है दोस्तों, बात आ गई समझ में। अगर बात आ गई समझ में तो चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17 दोस्तों। क्वेश्चन ये कह रहा है ए बी सी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। ए क्वेश्चन नंबर कितना है दोस्तों, टाइप 1 का 17। ए बी और सी मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं। 30 मिनट में पूरा कर
सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं। तथा ए तथा बी मिलकर उस कार्य को, तथा ए कर सकते, ए तथा बी मिलकर उसे 50 मिनट में पूरा कर सकते हैं। मिलकर उसे 50 मिनट में पूरा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सी अकेला उस काम को कितने मिनट में, कितने समय में पूरा करेगा? तो सी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन समझिएगा। ए, बी और सी तीन लोग मिलकर काम को 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं, और ए तथा बी मिलकर काम को 50 मिनट में पूरा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पूछा है सी अकेला काम को कितने समय में पूरा करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं क्या है दोस्तों। सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम को करने में कितना समय लेते हैं? 30 मिनट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बोला है ए प्लस बी, ये दोनों मिलकर काम को पूरा करने में कितना समय लेते हैं दोस्तों? 50 मिनट। यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब 30 और 50 का क्या लेते हैं हम लोग दोस्तों? मल्टीपल नंबर। 30 और 50 का मल्टीपल नंबर लेंगे, कितना होगा? 150। कितना होगा दोस्तों? 150। 30 मिनट में 150 काम, तो 1 मिनट में कितना काम? 5। 50 मिनट में 150 काम, तो 1 मिनट में कितना काम दोस्तों? 3। 1 मिनट में कितना काम दोस्तों? 3। इतनी बात आ गई समझ में। अब तीनों मिलके 1 मिनट में 5 काम, दोनों मिलके 1 मिनट में 3 काम, तो ए प्लस बी का कितना काम है दोस्तों? 3। ए प्लस बी का कितना काम है दोस्तों? 3। और तीनों का काम कितना है दोस्तों? 5। तो सी का काम कितना निकल गया दोस्तों? 2। सी का काम कितना निकल गया दोस्तों? 2। सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई दोस्तों? 2। सी को काम कितना करना है दोस्तों? 150। तो 150 करने के लिए कितना होगा? 150/2। कितना समय में पूरा कर लेगा दोस्तों? 75 मिनट में। कितना समय में पूरा करेगा दोस्तों? 75 मिनट में। बात आ गई समझ में दोस्तों? अगर बात आ गई समझ में तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 1 है। ए आप किसी कार्य को 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी किसी कार्य को 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसी काम को बी और सी 120 दिनों में, उसी काम को बी और सी, बी और सी 120 दिनों में, 120 दिनों में। ठीक है दोस्तों, 120 दिनों में ए और सी 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और सी 90 दिनों में 90 दिनों में क्या कर सकते हैं दोस्तों?
90 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलके कार्य को करने में कितना समय लेंगे? तीनों मिलकर कार्य पूरा करने में कितना समय लेंगे? ठीक है दोस्तों, इतनी बात आ गई समझ में? क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं। ए और बी है, काम को पूरा करने में कितना दिन लेता है दोस्तों? 72 दिन। ठीक है, उसके बाद बोला बी और सी काम को कितने दिनों में पूरा कर रहा है दोस्तों? बी और सी काम को 90 दिनों में पूरा, 120 दिन। कितना दिन दोस्तों? काम को पूरा करने में 120 दिन समय ले रहा है। बी और सी काम को पूरा करने में कितना दिन समय ले रहा है दोस्तों? 120 दिन। ठीक है दोस्तों, और ए और सी काम को कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं दोस्तों? 90 दिनों में। ए और सी काम को 90 दिनों में पूरा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों? 72, 120 और 90 का मल्टीपल नंबर या एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा दोस्तों? 360। 72 दिन में 360 काम, तो एक दिन में कितना काम दोस्तों? 5। 72 दिन में कितना काम दोस्तों? 360, तो एक दिन में कितना काम? 5। 120 काम, जो 120 दिन में 360 काम, तो एक दिन में कितना काम दोस्तों? 3। एक दिन में कितना काम दोस्तों? 3। अब ये 90 दिनों में 360 काम, तो एक दिनों में कितना काम दोस्तों? 4। एक दिनों में कितना काम दोस्तों? 4। यानी 90 दिन में 360 काम कर सकते, तो एक दिन में कितना काम दोस्तों? 4। 90 360 डिवाइड बाई 90। ठीक है दोस्तों, बात आ गई समझ में? अब क्या करना है दोस्तों? ये क्षमता है 5, 3, 8, 4, 12, लेकिन ये जो क्षमता है वह किसका क्षमता है दोस्तों? ए बी का है, बी सी का है और सी ए का है। मतलब ये सारे मिलके इतना क्षमता काम करते हैं। तो इन सारों को जोड़िएगा तो क्या होगा दोस्तों? ए प्लस ए कितना होगा दोस्तों? 2a। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से b प्लस बी कितना होगा दोस्तों? 2b। 2 बाहर कॉमन निकाल लिए तो a। c प्लस सी कितना होगा दोस्तों? 2c। मतलब 2a प्लस b प्लस c की जो क्षमता हुआ कितना है? 4, 5, 3, 8 और 4, 12। कितना क्षमता है दोस्तों? 12। मतलब 2a b और c की क्षमता कितना है दोस्तों? 12। तो अगर हम बोल दे a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितना आ जाएगा दोस्तों? तो 12 डिवाइड बाई कितना कर दोगे? 2। ये क्षमता कितना आ गया दोस्तों? 6। ये क्या है दोस्तों? ये क्षमता है। ये क्षमता आ गया 6। कितना आ गया दोस्तों? क्षमता 6। अब काम कितना करना है दोस्तों? 360। तो 360 करने के लिए क्या करेंगे? क्षमता से डिवाइड करेंगे। कितना दिन आएगा दोस्तों? 60 दिन। मतलब तीनों मिलके काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा दोस्तों? 60 दिन। इतनी बात आ गई समझ में दोस्तों? लेकिन कभी कभी क्या होगा दोस्तों, आपसे इंडिविजुअल के लिए पूछ लेगा। इंडिविजुअल मतलब क्या हुआ दोस्तों? इंडिविजुअल मतलब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जो ए काम को पूरा करने में कितना समय लेगा, बी काम को पूरा करने में कितना समय लेगा, सी अकेला उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो ये क्या हो गया दोस्तों? ये इंडिविजुअली पूछ रहा है। तो इंडिविजुअली निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो आइए देखते हैं। जैसे अगर देख लीजिए, तीनों मिलके काम कितना कर रहे हैं? एक दिन में 6। ए प्लस बी प्लस सी मिलके काम को 6 कर रहे हैं, जिसमें ए और बी का क्षमता कितना है दोस्तों? 5। यानी ए और बी का क्षमता 5 है, तो सी का क्षमता कितना होगा दोस्तों? 1। 5 प्लस 1 कितना हो गया? 6। मतलब सी का क्षमता कितना हो गया दोस्तों? 1। इतनी बात आ गई समझ में? अब इतनी बात आ गई तो इसको फिर से मिटाकर आप दूसरा चीज समझते हैं दोस्तों। ठीक है, तीनों की क्षमता कितनी है दोस्तों? तीनों की क्षमता है 6, जिसमें बी और सी की क्षमता कितनी है दोस्तों? बी और सी की क्षमता है 3। तो ए की क्षमता कितनी होगी? 3। 3 प्लस 3 कितना होगा? 6। तो यहाँ पे हमारा क्या निकल गया दोस्तों? ए की भी क्षमता आ गया 3। अब देखिए, तीनों की क्षमता है 6, तो सी की क्षमता जब 1 है और ए की क्षमता 3 है, तो 3 प्लस 1 4, तो बच कितना गया? 2। तो बी की क्षमता कितना होगा दोस्तों? 2। इतनी बात आ गई समझ में? अब सी एक दिन में एक काम कर रहा है, ये क्षमता निकला है, ये बात ध्यान रखिएगा। सी एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 360 काम करने के लिए कितना समय लगेगा? 360 बटे 1 कितना समय लेगा दोस्तों? 360 दिन।
सी कितना समय लेगा 360 दिन। अब ए एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 360 काम करने के लिए कितना समय चाहिए 360/3 यानी 120 दिन। ए को काम करने में कितना समय लगेगा दोस्तों 120 दिन। उसी तरीके से बी एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 360 काम करने के लिए कितना समय चाहिए दोस्तों 360/2 180 दिन। ठीक है, अगर इंडिविजुअली पूछेगा तो इंडिविजुअली हम लोग ऐसे निकालते हैं। इतनी बात आ गई समझ में दोस्तों। सी ए और बी का कैसे निकाले, ये इंडिविजुअली निकल गया। और हमसे क्वेश्चन में पूछा तीनों मिलके, तो तीनों मिलके 60 दिन में पूरा कर रहा है। तो आपसे इस क्वेश्चन में कुछ भी पूछे, ए कितना दिन में करेगा अकेला, बी अकेला कितने दिन में करेगा, सी अकेला कितने दिनों में करेगा, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो ये आपके सामने रहा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर ये कौन सा 6, क्वेश्चन नंबर अब 6 है। क्वेश्चन ये कहा ए और बी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं। एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बी और सी उसे 15 दिनों में, बी और सी उसे 15 दिनों में, 15 दिनों में, सी और ए उसे 20 दिनों में कर सकते हैं। सी और ए उसे 20 दिनों में कर सकते हैं। 20 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। सी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। इतना बात आ गया समझ में दोस्तों। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन ये है ए बी 30 दिनों में कर सकते हैं, बी सी 15 दिनों में, और सी और ए उसे 20 दिनों में कर सकते हैं। 30, 15, 20 दिनों में कर सकते हैं, तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ये इंडिविजुअली पूछ लिया, इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन को समझा था। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग को जो पूछा वही निकालेंगे इस क्वेश्चन में, बाकी चीजें आपको निकालने आ गया होगा। तो ए प्लस बी काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है दोस्तों 30 दिनों में। बी प्लस सी काम को कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं 15 दिनों में। ठीक है दोस्तों, और सी प्लस ए काम को कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं 20 दिनों में। अगर तीनों का मल्टीपल नंबर लेंगे कितना आएगा दोस्तों 60। अब ए प्लस बी 30 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 2 काम। बी प्लस सी 15 दिन में 60 काम, एक दिन में 4 काम। ठीक है, सी प्लस ए 20 दिनों में 60 काम, तो एक दिनों में कितना काम दोस्तों, एक दिनों में 3 काम। तो इधर अगर हम बात करें a प्लस ए कितना होगा दोस्तों 2a, b प्लस बी कितना होगा दोस्तों 2b, c प्लस सी कितना होगा दोस्तों 2c, जिसमें हम 2 को कॉमन ले लिए। तो 2a,b,c का एफिशिएंसी कितना है दोस्तों 4 3 7 2 9। तो अगर हम बोले आपको a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई दोस्तों 9/2। 9/2 मतलब कितना होगा दोस्तों 4.5। 9/2 का मतलब कितना होगा दोस्तों 4.5। 4.5 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। हमें क्षमता किसकी निकालनी है दोस्तों सी की। काम किसे करना है सी को, तो क्षमता किसकी निकालना है दोस्तों सी की। तो अगर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 4.5 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं दोस्तों,
इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 4 प्लस एंड हाफ। 4 प्लस हाफ कितना हो गया? 4.5। अब जिसमें क्या है दोस्तों, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों? ए और बी की एफिशिएंसी है 2, इसकी एफिशिएंसी 2 है, और ये दोनों की एफिशिएंसी 4.5 है, तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगा दोस्तों? 2.5, 2.1/2। या ऐसे इसको ऐसा जोड़ने का, इसको ऐसे 4/1/2 लिखिए, ज्यादा सही होगा। ठीक है, 4.5 को ऐसे लिख सकते हैं। अब 4.5 में हमें सी की एफिशिएंसी निकालनी है, तो ए और बी की एफिशिएंसी 2 है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 2.5। कैसे? 2 प्लस 2.5 4.5। इतनी बात आ गई समझ में? तो ए प्लस बी 2 काम कर रहा है, सी अकेला 2.5 काम करेगा, तो तीनों मिलकर 4.5 काम कर दिया। तो सी की क्षमता कितनी आ गई? 2.5। 2.5 का मतलब क्या होता है दोस्तों? 2.5 का मतलब होता है 5/2। 2 दूना 4, 1 5/2। अब 5/2 क्षमता है, तो काम कितना है दोस्तों? ये तो क्षमता निकल गया, और काम कितना करना है दोस्तों? काम करना है 60। हम लोग फ्रैक्शन में इसलिए रखे ताकि हम लोग को सॉल्व करने में आसानी होगा, इसलिए। ठीक है दोस्तों, ये काम कितना है? 60, और क्षमता कितना है दोस्तों? 5/2। अब ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो इससे काट दीजिए 12। 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा दोस्तों? 24 दिन। सी काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा दोस्तों? 24 दिन। सी काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा दोस्तों? 24 दिन। बात आ गई समझ में? चलिए दोस्तों, बात आ गई समझ में, तो हम लोग अब अगले क्वेश्चन को करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है। ए और बी मिलकर काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। मिलकर काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसे 6 दिन में, बी और सी मिलकर उसे 6 दिनों में, ठीक है दोस्तों, तथा सी और ए मिलकर उसे 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तथा सी और ए मिलकर उसे 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि वे तीनों एक साथ काम करें। यदि वे तीनों एक साथ काम करें, यदि वे तीनों एक साथ काम करें, तो काम कितने समय में पूरा होगा? तो काम कितने समय में पूरा होगा? ठीक है दोस्तों, आ गया क्वेश्चन समझ में? ऐसा ही क्वेश्चन है जो हम लोग अभी तक कर रहे हैं। क्या है दोस्तों? ए और बी काम को कितने समय में पूरा कर रहा है? 8 दिनों में। बी और सी काम को कितने दिनों में पूरा कर रहा है? 6 दिनों में। और सी और ए काम को कितने दिनों में पूरा कर रहा है दोस्तों? 10 दिनों में। मल्टीपल नंबर लेंगे, 6, 8, 10 का कितना होगा दोस्तों? 36 नहीं होगा, 60 नहीं होगा, 120 होगा। ठीक है, 8 यानी एक दिन में कितना काम दोस्तों? 15 नहीं, 15 8 120 सही है। यहाँ एक दिन में कितना काम दोस्तों? 20। यहाँ एक दिन में कितना काम दोस्तों? 12।
ठीक है। अगर हम यहाँ की बात करें तो आप वही काम कीजिएगा, ए और ए कितना हो गया 2a, बी और बी कितना हो गया दोस्तों 2b, सी और सी कितना हो गया 2c। तीनों की क्षमता कितनी है 20, 15 और 12, कितना होगा दोस्तों 47। तो a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है दोस्तों, ये क्षमता आ गया 47/2। और काम कितना करना है दोस्तों 120/47 डिवाइड बाई 2, यानी ये कितना हो गया दोस्तों 240/47 दिन। ये क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा आंसर इसका। ये क्या कहलाएगा दोस्तों, ये इसका उत्तर कहलाएगा, क्योंकि हमें तीनों को मिलकर पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर यही होगा, फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो इसी टाइप का है, और उसको कर लेते हैं, तब हम लोग समझेंगे जो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने किया। ठीक है दोस्तों, तो आइए इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। टाइप 1 चल रहा है अभी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन है ए किसी कार्य को 2 दिन में, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 25 है। ए किसी कार्य को 2 दिन में, ए किसी कार्य को 2 दिन में, ठीक है दोस्तों, तथा बी 3 दिन में पूरा कर सकता है, तथा बी 3 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है दोस्तों, 3 दिन में पूरा कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने मिलकर, सी की सहायता से उन्होंने मिलकर उसे, सी की सहायता से उन्होंने मिलकर उसे, एक दिन में पूरा कर लिया, एक दिन में पूरा कर लिया। ठीक है दोस्तों, सी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा, कितना समय लेता, सी अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेता, सी अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेता। ठीक है दोस्तों, तो आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा हटकर है, तो आइए देखते हैं क्या। ए काम को 2 दिन में, बी काम को 3 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है दोस्तों, और सी की मदद से वे तीनों मिलकर काम को 1 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो सी अकेला काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ए कितना समय लेता है दोस्तों काम को करने में, 2 दिन। बी कितना समय लेता है दोस्तों, 3 दिन। और तीनों मिलकर, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर काम को करने में कितना समय लेते हैं, 1 दिन। मल्टीपल कितना हो जाएगा दोस्तों, 6। 2 यानी 2 दिन में 6 काम, तो 1 दिन में 3। ये बी 3 दिन में 6 काम, तो 1 दिन में 2। तीनों मिलकर 1 दिन में 6, 1 दिन में 6, देखिए 1 दिन में 6 काम कर रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी 6 आ गया। इतनी बात आ गई समझ में दोस्तों। 1 दिन का काम कितना आ गया, 6। अब ए का 1 दिन का काम, बी 3, बी का 1 दिन का काम 2, इसका 3, इसका 2, तो इसका 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5। तो सी का क्षमता कितना होगा दोस्तों, 1। तो सी की एफिशिएंसी कितना आ गया, 1। काम कितना करना है, 6। तो 6/1 कितना काम लगेगा, समय लगेगा सी को करने में, सी को करने में दोस्तों 6 दिन लगेगा। 6/1 6 दिन। ठीक है दोस्तों, तो अभी टाइप 1 कंप्लीट नहीं हुआ, अभी और भी वीडियो आना बाकी है।
अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया और आप टाइप 1 के क्वेश्चन करने में कहीं पे भी आपको कोई भी दिक्कत आई या कोई भी प्रॉब्लम आई, वो प्रॉब्लम आपको इस वीडियो को देखने से दूर हुआ हो, ठीक है दोस्तों, तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, ठीक है दोस्तों। तो इस चैनल पे आप जुड़े रहें। अब इसके जस्ट बाद हम लोग वीडियो लेके आएंगे टाइप 1 का ही, लेकिन अभी जो है मैंने जैसे ही शुरू में ही बताया था, टाइप 1 मिसलेनियस क्वेश्चन है, हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएगा। तो टाइप 1 हम लोग पहले कर लेंगे, इसका एक और वीडियो बनेगा या 2 वीडियो बनेगा, उसके बाद हम लोग एक एक टाइप का एक एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपका पूरा का पूरा टाइप ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और आपको पढ़ने में भी आसानी होगी, समझने में भी आसानी होगी, और आप पेपर की तैयारी भी आराम से कर सकते हैं और कम समय में कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ जो है हम आपसे अलविदा लेंगे, फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।